यार अब तो हद हो चुकी है, मार्केट रोज गिर रहा है। 26,200 का लेवल टच करने के बाद मार्केट अब 23,000 के पास आ गया है, मतलब 3,000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सबके पोर्टफोलियो की बैंड बजी हुई है। मेरा भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा गिर रखा है एंड आई एम श्योर आपका भी अच्छा खासा गिर रखा होगा। कितना गिर रखा है ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अभी गिर क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके गिरने का और कब तक मार्केट गिर सकता है और इस टाइम पर हमें करना क्या चाहिए। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो हाई है वो 26,200 के आसपास है और उसके बाद से आज जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 23,085 पर। अब अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखें तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 12% गिर चुका है और पॉइंट्स में 3,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स। और यहां पर चार्ट पे ना मैंने दो तरह की लाइन प्लॉट कर रखी है। एक है पर्पल कलर की लाइन जो कि हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है क्योंकि हम डेली चार्ट का यूज कर रहे हैं, और दूसरी रेड कलर की लाइन है जो कि हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अब ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज आप मान सकते हैं कि एक साल में लगभग 200 दिन मार्केट चलता है, चलता थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 200 दिन स्टैंडर्ड मान के हम चलते हैं। तो यहां पर प्राइस 200 दिन की जो उसकी मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे आ चुकी है, यानी मार्केट ने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 200 डेज मूविंग एवरेज का उसको ब्रेक कर दिया है। और अगर हम 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो प्राइस उससे भी नीचे आ चुकी है, यानी पिछले 2 महीने में देखिए, पिछले 2 महीने मार्केट के लिए वैसे भी खराब रहे हैं और उससे भी नीचे अगर प्राइस आ चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन अभी बहुत खराब चल रही है। और अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो देखिए ये जो 23,300 के आसपास का लेवल है ना, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट ने जून में भी इस लेवल पे सपोर्ट लिया था और इसके बाद नवंबर में भी मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया था, लेकिन अब तो इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब इस सब के पीछे रीजन क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अब 23,000 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, साइकोलॉजिकली भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा नीचे जा सकता है, और इवन अच्छा खासा नीचे तो मार्केट आ ही रखा है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूंगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि मार्केट के जो रिटर्न्स हैं वो 5-6% के आसपास रह गए हैं। 1 साल पहले मार्केट 22,000 के पास था और अभी 23,000 के पास है। तो अब इन रीजंस को समझते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आज मार्केट गिरने का जो रीजन था वो ये था कि फ्राइडे के दिन यूएस का जॉब डेटा आया था। अब यूएस का जॉब डेटा अगर वीक आया होता तब मार्केट गिरता तो सेंस बनता, लेकिन यूएस का जॉब डेटा तो स्ट्रॉन्ग आया था और इवन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी दिसंबर में घटकर 4.1% हो गया है। अब ये तो एक अच्छी बात है, फिर मार्केट क्यों गिरा है? तो इसके बावजूद मार्केट इसलिए गिरा है क्योंकि ये डेटा स्ट्रॉन्ग आने की वजह से यूएस में जो रेट कट होने के चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। दूसरा मार्केट गिरने का जो रीजन है वो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। आप सभी को पता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। दिसंबर में तो उन्होंने थोड़ा सेलिंग घटा दी थी, 16,000 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन अभी जनवरी के महीने में पिछले 12 दिन ही अभी गुजरे हैं और इतने में ही वो 20,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। यानी अगर इसी रेट से एफआईआई सेलिंग करते रहे तो इस महीने शायद वो 50,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर देंगे, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला रीजन है कि देखिए इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो लगातार घटती जा रही है। एक टाइम पर 60 रुपए के आसपास डॉलर हुआ करता था, आज 86 के पास यहाँ पर जो प्राइस है वो पहुंच चुकी है इंडियन रुपीस की डॉलर के कंपैरिजन में। यानी इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो लगातार घट रही है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसके अलावा इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है वो एफआईआईज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि एफआईआईज अपना पैसा डॉलर में लेके आते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो सेलिंग करते हैं तो इस इंडियन रुपीस में ही पैसे को कन्वर्ट करके डॉलर में लेके जाते हैं। तो अगर इंडियन रुपीस की प्राइस मान लीजिए 85 होती तो यहाँ पर उन्होंने अगर 85,000 करोड़ दिए हैं तो वो 1,000 करोड़ डॉलर अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन अब जो प्राइस है वो 86 हो गई है, इंडियन रुपीस वीक हो गए हैं, तो यहां पर वो 86,000 करोड़ की सेलिंग करेंगे, तब जाके वो 1,000 करोड़ डॉलर लेके जाएंगे। तो क्योंकि इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार घट रही है, इस वजह से भी हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद देखिए अभी ये जो जनवरी का महीना होता है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का होता है, इसमें 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, तो अभी बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं। तो इस टाइम पर मार्केट में वैसे भी वॉलेटिलिटी रहती है, और अभी अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 फरवरी के दिन बजट भी आएगा,
तो उस बजट में क्या क्या हो सकता है, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो ऐसे टाइम पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो थोड़ा संभल कर चलना प्रेफर करते हैं और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो जनरली बनी रहती है। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जो मार्केट के सेंटिमेंट को खराब कर रही हैं, उसमें HMPV वायरस की खबरें भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। बट अगर हम बात करें कि अभी सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डाल रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को अपनी पावर होल्ड करेंगे। बट अभी से वो ऐसे ऐसे बयान देने लग गए हैं जिसकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने कनाडा के बारे में कही है, ग्रीनलैंड के बारे में कही है। बट इसके अलावा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पावर आ जाएगी, माना जा रहा है कि वो रशिया के ऊपर बहुत ही सीरियस सैंक्शंस लगाएंगे और ये जो सीरियस सैंक्शंस होंगे वो स्पेशली उनके ऑयल के ऊपर होंगे। और आप सभी को पता है कि अमेरिका ने बहुत बार कहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है और हमें उस ऑयल के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ऐसे में अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस सैंक्शंस लगाते हैं तो हो सकता है कि इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना पड़े रशिया से और उन्हें महंगे में ऑयल बाय करना पड़े। इसके अलावा अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अपने 15 वीक हाई के पास पहुंच गई है, जिससे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो बढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को खराब कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, हर बार मार्केट गिरेगा, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन निकल आएगा कि मार्केट इस वजह से गिर रहा है। बट एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर मार्केट कभी अपने हाई पर है, यानी मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऐसे टाइम पर ना मार्केट को बहाने चाहिए होते हैं गिरने के। तो जब मार्केट 26,000 के लेवल के पास पहुंच गया था, उस टाइम पर इंडियन मार्केट के जो पीई थे वो बहुत हाई थे और मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। तो ऐसे टाइम पर मार्केट को अगर कोई भी रीजन मिलता है, उस रीजन से मार्केट गिर जाता है। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए अभी जो इंडियन मार्केट है वो अंडर वैल्यूड होता, तो ऐसे टाइम पर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी ना बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती और वो मार्केट को उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती तो उससे मार्केट बढ़ता। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर मार्केट एक्सपेंसिव होगा तो उस टाइम पर कोई छोटा सा भी रीजन मिलेगा तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, और अगर मार्केट सस्ता होगा या मार्केट अंडर वैल्यूड होगा तो उस टाइम पर कोई बड़ा भी रीजन होगा तो मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरेगा, और अगर छोटा भी पॉजिटिव रीजन आ जाएगा तो मार्केट बढ़ेगा। तो अभी मार्केट की जो वैल्यूएशन थी वो काफी ज्यादा हो चुकी थी और अभी भी मार्केट अंडर वैल्यूड नहीं है। मार्केट अभी और गिर सकता है, 23,000 के लेवल के नीचे भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद टाइम लगता है कई बार मार्केट को वापस रिकवर करके ऊपर जाने में, बट मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को बहुत ज्यादा मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप लालच के चक्कर में बड़ी पोजीशन उठा लेंगे तो यहां पर आपको बड़ा लॉस सहना पड़ सकता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग का अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो मार्केट जब ओवर वैल्यूड होगा तो वो गिरेगा भी, करेक्ट भी करेगा, अपनी वैल्यूएशन को ठीक भी करेगा। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन अभी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स सही वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो आप उनमें बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन अपना विजन लॉन्ग टर्म रखिएगा। शॉर्ट टर्म रखते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।